रहमान रहीम। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। सुनिए, देखिए फ्लूइड फर्ज कीजिए फ्लो की फॉर्म में है। अच्छा, फ्लूइड के अंदर ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, और फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पर फ्लो कर रही होती है। फ्लो को हम लोग एफएलएक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्लो बहाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब एक लेयर दूसरी लेयर पर मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं कि फ्लूइड लेयर को कोई ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो वो फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पे जब मूव कर रही होती है तो मूव करने के लिए जो फोर्स लग रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है स्टोक, STOKE, स्टोक। और बाद जगहों पर इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है STOAKE, स्टोक। दोनों का मतलब एक ही है। इस साइंटिस्ट ने मालूम किया था, और इस साइंटिस्ट ने जो मैथमेटिकल रिलेशन हमें निकाल कर दिया, उस मैथमेटिकल रिलेशंस को कहते हैं स्टोक्स लॉ। क्या कहते हैं उसको? तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यानी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स मालूम करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले में F तो ड्रैग फोर्स है, यूनिट इसका न्यूटन है। 6 पाई, ये दोनों कांस्टेंट है। ईटा विस्कोसिटी है, जिसका यूनिट पास्कल सेकंड है, ये मालूम होगा। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड के चिपचिपापन को, ठीक है, यानी नॉर्मल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसको हम कहते हैं। आर रेडियस है, आर रेडियस है, तो रेडियस से पता चलता है कि स्टोक्स लॉ स्फेरिकल बॉडी के लिए एग्जिस्ट करता है, और v जो है वो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ड्रैग होके आ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर फ्लूइड ड्रैग हो रही है, ऐसे चल रही है, खिंच रही है, फ्लो है उसका, तो नीचे से ग्रेविटी की फोर्स भी तो उस पर लग रही होगी ना? लगेगी। उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फ्लूइड के लिए मालूम करने का ये फॉर्मूला है, रो जी वी, जो ये अगर लेमिनर फ्लूइड है तो स्पीड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, स्टेडी फ्लूइड होता है तो लेमिनर होती है, स्टेडी फ्लूइड होता है तो यूनिफॉर्म होती है। अभी मैंने नहीं बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी है। स्टोक्स लॉ में v वो वेलोसिटी है जिससे फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव कर रही होती है, v वो वेलोसिटी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स रॉ जी वी, ये आर्चिमिडेस प्रिंसिपल में था। और रेन का जो ड्रॉप होता है, फ्लूइड का जो ड्रॉप होता है, वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब।
तो आप इसकी जगह लिखोगे रो जी 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब गौर से सुनना, ये ड्रैग फोर्स है तो इसको डी लिख दो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसको जी लिख दो। तो जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो एट अ टाइम ड्रैग फोर्स भी होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। अब ये दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फर्ज करो बराबर हो गया, अज्यूम करो बराबर हो गया। सपोज 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 के ये ड्रैग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया। तो जब ड्रैग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है तो उस वक्त फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देन जी टर्मिनल वेलोसिटी बोलोगे तो बराबर होगी, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं बोलो, ये बिल्कुल याद रखो कि जैसे ही ये बराबर हो जाए वेलोसिटी टर्मिनल हो जाती है और स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है। हाँ, तो तुम्हारा आंसर तुमको मिल गया होगा जो तुम सोच रहे हो, है ना? ठीक है, ठीक है। तो जब जैसे ही बोलोगे ना कि टर्मिनल वेलोसिटी तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। सही है। अच्छा, अब अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वेलोसिटी टर्मिनल है, वेलोसिटी टर्मिनल है तो इसका मतलब है कि स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। ठीक। तो अब अगर इन दोनों को आप बराबर ले लेते हो, इसकी जगह 6 पाई eta r v, इसकी जगह रो जी 4/3 पाई आर क्यूब, ये ले लिया। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा कैंसिल करूं, ठीक है, या एक एक तरफ ला के कैंसिल करते हैं, v इज इक्वल टू, ये देखो 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब रो जी यहाँ पे 3 बच गया, ये आ गया 6 पाई eta r आ गया। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 बच गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 to the 4 2 3 the 6 हो गया। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, 2 रो जी r² ओवर 3 3 the 9 eta, ये टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है, ये टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है, रो जी r² ओवर 9 eta। तो शायद लेक्चर्स के दौरान ये वाला सेगमेंट रह गया था, और ये रह जाए तो फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ बड़ी नाइंसाफी है। ठीक, चलो, तो ये तुम लोगों ने सुन लिया। तो अब मुझे इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले जरा आंसर सुनते हैं, क्या आंसर क्या आप बताते हो। पहले कौन बताएगा? चलो, एक तरफ का तुम बता दो पहले, एक तरफ का तुम पहले बता दो। सही, ऐसा कर ले। चलो ठीक है सुदेश, यहां पर पहला आंसर तुमने ए को टिक कर दिया है। इसमें हाँ, वो तो मैं भी समझाऊंगा ना, मैं समझाने के लिए तो खड़ा हूं, है ना? ऐसे ही ना लिया, मैं तो समझाना। अब तुम खुद ही समझ लो और जवाब बता दो, समझाने के लिए तो मैं खड़ा हूं। क्या? हाँ, डेन सी सही है, चलो ठीक है। इसमें 0 है, इसमें बी, ये वाला ये हटा दिया, ठीक है। चलो, अब तुम्हारी बारी। ए
सी वाला 0, ए। अब तुम यहाँ बताओ, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें भी ये, इसमें ये वाला, ये वाला। एक मिनट, तुमने इसमें इसी को टिक किया है, ठीक है। बी वाला इसको बोल रहे हो, डी इसको बोल रहे हो, ठीक है। इसमें बी, ये ठीक है, इसमें भी बी है। चलो ठीक है, आते हैं आंसर की तरफ। सुनोगे, इधर देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन विनर रहता है। पहला, डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी याद करके रखिएगा। दो चीजों की डेंसिटी याद करके रखनी होती है, एक वाटर और एक एयर। उसकी वजह यह है कि लिक्विड में वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है और गैस में एयर एक स्टैंडर्ड गैस है, दोनों फ्लूइड है। और वो मैंने आपको बताया था 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे ही था। तो इसमें 1000 का एक ऑप्शन तो मैंने दिया है, लेकिन यूनिट गलत दे दिया है, न्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया, इसलिए ये सही नहीं है। ये यूनिट सही है, लेकिन फिर वैल्यू सही नहीं है। और ये एक वैल्यू है न्यूटन, न्यूटन को जब केजी में लाते हैं तो 10 से या 9.8 से डिवाइड करते हैं। तो ये अब 9.8 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1000 केजी। ये केजी में आ गया, मीटर क्यूब एज इट इज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये आंसर दोनों के बिल्कुल करेक्ट है। चलो गुड। अच्छा, नंबर 2, ये याद रखो कि इससे जो है ना एमसीक्यूज आने के बड़े चांसेस होते हैं। ये जो दूसरा एमसीक्यू है ये तो मैंने जानबूझकर ऐड किया। देखो, अगर फर्स्ट करो कि एक टैंक है, टैंक में कोई लिक्विड भरी हुई है, फ्लूइड भरा हुआ है, और टैंक में कहीं से होल हो जाए तो उसमें से फ्लूइड गिरेगी। उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो डिपेंड करता है फ्लूइड के अंदर, ये टैंक के अंदर जो होल हो गया है उसके साइज पर, यानी उसकी हाइट पर, होल कितना बड़ा हो गया है। क्योंकि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स है, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, एरिया पे। ठीक है, पाइप की मिसाल दी थी, जैसे ये पाइप है, मैंने कहा था पाइप पे के सामने से हाथ रखो, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, इसकी हाइट पर। एरिया कम होगा तो डायमीटर कम हो जाएगा, इसकी हाइट का मतलब डायमीटर होता है, एरिया कम हाइट कम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो होल हो जाएगा उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, नहीं इनवर्स है जी। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। पहला ऑप्शन में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये गलत हो गया है। हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ओरिफाइस, हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ओरिफाइस, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। एक मिनट मैं समझाता हूं, जरा समझना। ये टैंक है, ये टैंक है, पानी भरा हुआ है,
यहाँ पे सुराख होता है, अज्यूम यहाँ पे सुराख होता है, तो इसमें से पानी गिरेगा, तो इसमें से जो पानी गिरेगा इससे नीचे वाले पानी, जो पानी जितनी तेजी से गिरेगा वो पानी इस सुराख के नीचे वाले पानी पे डिपेंड करेगा या ऊपर वाले पर, यानी नीचे पानी ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा गिरेगा ऊपर वाले पे ना, और उस वक्त तक पानी गिरता रहेगा जब तक ऊपर वाला पानी गिर ना जाए, नीचे वाला तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेलोसिटी निकल रही है, फ्लूइड निकल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि जो सुराख हुआ है इससे ऊपर फ्लूइड कितना है। हाइट ही ना फ्लूइड की, ऊपर पानी कितना है, मतलब फ्लूइड की हाइट कितनी है। फिर एक मिनट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी, जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी ना, फ्लो की वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है कि अगर टैंक ऊपर बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो बहुत तेजी से पानी गिरेगा, टैंक कम भरा हुआ था तो कम गिरेगा। तो इस पे यानी जहां पे सुराख हो गया उससे ऊपर वाली हाइट पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे वाला भी देखते हैं, ये तो सही हो गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफाइस से, हाँ ये है सही, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो, ये नहीं होता तो, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये सही होता है क्योंकि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल दिमाग अच्छा चलाया था, ठीक है, लेकिन हाँ ये अगर एब्सेंट होता तो फिर ये सही था। ये एक जनरल कंडीशन के लिए है, ये जनरल कंडीशन के लिए कि एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा एरिया कम, तो इसलिए इसको हम आपका आंसर सही नहीं मानेंगे। और हाइट ऑफ ऑरिफाइस फ्रॉम द ग्राउंड ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो खैर दोनों ने एक को ही टिक किया था लेकिन दोनों का जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था, यानी एज पर कॉन्सेप्ट आंसर आपने सही देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा बदल दिया गया था, तो उस सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक। चलो तीसरे पे आते हैं, इसका आंसर तुम दोनों ने बिल्कुल सही दे दिया है इस एक्सप्लेनेशन के बाद ऐसा ही है। व्हेन दी टर्मिनल वेलोसिटी रीच, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई मतलब ये दोनों बराबर हो गया, जब वेलोसिटी बराबर हो गया तो स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, स्पीड यूनिफॉर्म तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, बिल्कुल ठीक है। दोनों फिलहाल अभी मुकाबला बराबर है, नीचे वाले में तब्दीली हो सकती है, देखते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, अरे मैंने अभी अभी समझाया भी था, अभी अभी मैंने समझाया भी था, सुनो। मैं पानी का एक कतरा हूं, मेरे इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल, इधर लिक्विड, इधर लिक्विड, इधर लिक्विड। मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको भी अपनी तरफ खींचूं, इसको भी अपनी तरफ खींचूं, इसको भी अपनी तरफ खींचूं, नीचे से भी खींचूं। तो जब सबको खींचता हूं तो खींच के जब अपने पास रखेंगे तो शेप कैसी बन जाएगी, स्फेरिकल। और ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक अपने आप को यानी अपने एक दूसरे को जो खींच के अपने पास रखते हैं, फोर्स लगाकर खींचते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था, सरफेस टेंशन का, जिसमें डेफिनेशन भी बोली थी कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इमेजिनरी लेंथ मींस लेंथ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अज्यूम किया। तो ये जो शेप होती है ना, ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक। एक बात याद रखो कि जो एमसीक्यू एक मर्तबा हम डिस्कस कर लेना उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो नया एमसीक्यू आता है वो तो आप सोचते हो, लेकिन जो एमसीक्यू एक दफा हम कर ले वो आप नेक्स्ट टाइम कभी गलत नहीं करना। उसके रीजन मैं आपको उसका रीजन बता दूं कि लेक्चर देने से पहले या एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले अच्छी तरह मैं होमवर्क ये कर लेता हूं कि अगर एग्जाम्स में कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो वो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह अगर लेक्चर्स की चीजें भी आप याद रखोगे ना सिर्फ, तो 36 में से 32 से 35 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। 2-3 एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपको सिर्फ दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लेक्चर्स की चीजें सिर्फ मेमोराइज कर लेते हो तो कि सर ने इसमें ये बताया था, ये एमसीक्यू का ये कॉन्सेप्ट दिया था, तब भी आप आराम से करोगे। ठीक है, ओके। चलो, तो इसका तो आंसर दोनों का गलत हुआ। खैर, वो तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा सकते हो, और हम पाकिस्तानी कौम तो लगाते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल सरफेस टेंशन करेक्ट आंसर है, मुकाबला अभी भी बराबर है। इधर फैसला हो सकता है क्या? वो सेम है, ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है, अच्छा ये दो फैसला कर सकता है। चलो, मौका देंगे ताकि फैसला हो सके, अगर टाई हुआ तो। इन दोनों को हम सबसे आखिर में देखते हैं। ठीक है, पहले उधर देखते हैं। स्ट्रोक्स लॉ होल्ड फॉर, वो तो ऐसे ही समझ में आ गया। स्ट्रोक्स लॉ में रेडियस है, रेडियस होता है स्फेरिकल बॉडी का, रेडियस स्फेरिकल बॉडी के अलावा कोई नहीं, ये बिल्कुल दोनों के सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स लॉ ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन, अच्छा इसके बाद ये भी सही हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके, रेडियस ओके, टर्मिनल वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है, डिपेंड कर रहा है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ठीक है, चलो इसका मतलब है अच्छा आंसर दिया है। इस पे आ जाते हैं। When the velocity of liquid flows steadily in a tube increases its pressure, ये बर्नौलीज का प्रिंसिपल था। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, तो ये आंसर भी बिल्कुल गुड। ये सारे आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन दो पर, और इन दो में से पहले पहले मुझे ये बताओ, ब्लू किसका है? ब्लू आलिया का है, और ग्रीन तुम्हारा है। ठीक है, तो पहले तो मैं वो एमसीक्यू का आंसर दे रहा हूं जिसमें दोनों का आंसर गलत है, और इन दोनों में से एक एमसीक्यू ऐसा है जिसमें एक का सही है, एक का गलत है, तो वो फैसला करेगा हु इज द विनर। सही है, तो पहले वो डिस्कस कर ले जिसमें दोनों का गलत है, और वो गलत है ये वाला। अभी अभी मैंने बताया कि वो जो वेलोसिटी सुराख हो जाती है, निकलता है, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, वो एरिया पे डिपेंड करता है ना, यानी सुराख की हाइट पर। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दी, गलत, तो ये सही है। ये किसका है? ये तुम्हारा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कौन सा? वेसल्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। हाइट ऑफ ऑरिफाइस, हाइट ऑफ ऑरिफाइस बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सुराख, देखो ऑरिफाइस मीन्स होल, उसकी हाइट पे डिपेंड करता है ना। हाँ, डायमीटर, वो सही कह रहा है। हाँ, ये इसमें दोनों के गलत है, लेकिन अभी फैसला नीचे वाले में एक का सही है, और पक्का सही है एक का। ये तो हाइट ऑफ ऑरिफाइस ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दोनों ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ये होल की हाइट होती है। ठीक, अच्छा अच्छा, अब देखते हैं। ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? तुम जीत गए हो। अभी मैं बता रहा हूं,
ये है फॉर्मूला। ड्रैग फोर्स वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट increases क्योंकि both is directly proportional to each other। जी एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, बिल्कुल सही कह रही है। टर्मिनल वेलोसिटी तो है ना, एक ही चीज है, एक ही चीज है। स्पीड वेलोसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इन एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे।